हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, वो जो तारीफ और तमजीद के लायक है। मैं शुक्र करती हूँ खुदा बाप का, जिसने मुझे ये मौका बख्शा, मुझ पर यह फजल किया कि मैं उसके कलाम को आप सबके साथ शेयर करूँ। उसकी तारीफ और तमजीद हो। आज जिस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे वो है द राइचियसनेस ऑफ गॉड, खुदा की सदाकत। उसके लिए हम देखेंगे ज़बूर 9, उसकी चौथी और 7वीं, 8वीं और 16 और 19। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, मैं हवाला रिपीट कर देती हूँ। ज़बूर 9, उसकी वर्स 4, 7, 8, 16 एंड 19। ज़बूर 9 उसकी चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तय की है, तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है। उसकी 7वीं आयत, लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है। 8वीं आयत, और वही सदाकत से जहां की अदालत करेगा, वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। 16 आयत, खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया, शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। 19 आयत, उठ ए खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए, लोगों की अदालत तेरे हजूर हो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना फिर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हम जानते हैं कि ज़बूर जो है काफ़ी लोग जो है ये अपनी प्रोटेक्शन में जब किसी मुसीबत में होते हैं तो तब पढ़ते हैं, क्योंकि दाऊद नबी जब अपनी दुश्मनों से लड़ रहा था या अपनी दुश्मनों से भाग रहा था, और फिर जब उसने खुदावंद की हम्द की, तब उसने ये ज़बूर लिखे। तो बहुत से अब आपके जो सुन रहे हैं वो कह रहे होंगे कि हम खुदावंद की जो है वो राइचियसनेस के बारे में क्यों सीखें, हम उसकी सदाकत क्यों जानें। तो मैं इस मिसाल से शुरू करूंगी कि अगर मैं आपको एक डिवाइस देती हूँ, मैं आपको एक नया फ़ोन देती हूँ या एक लैपटॉप देती हूँ या आपके सामने एक मशीन ला के रख देती हूँ जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो क्या आप उसे चला पाएंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। आपको पता नहीं होगा ये चीज़ जो है मैं कैसे इस्तेमाल करूँ या ये इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह अगर हम नहीं जानेंगे कि हमारे खुदावंद की सदाकत क्या है, उसकी राइचियसनेस क्या है, हम उस बात को नहीं समझेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि अगर हम उसको जान लें तो हम उसको अपनी ज़िंदगी में किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक मसीही जाने कि उसके खुदा की सदाकत, उसका जस्टिस क्या है। अब राइचियसनेस का मतलब क्या है? राइचियसनेस का मतलब है जस्टिस। सदाकत का क्या मतलब है? उसका मतलब है जस्टिस, प्योरिटी, गुडनेस, ऑनेस्टी यानी सच्चाई, इंसाफ। इस ज़बूर जो पूरा ये ज़बूर 9 है, हमें जो है इसमें एक पैटर्न मिलता है कि दाऊद नबी जो है वो कैसे जो है खुदावंद के हजूर जो है वो दुआ कर रहा है, उसकी कैसी हम्द कर रहा है। और इसमें बहुत से हमें जो है वो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, कंसेप्ट और थीम्स मिलती हैं, लेकिन हम इस पे एक ही जो है वो मौजू पर जो है वो बात करेंगे। जो पहली 3 आयात ज़बूर 9 की है, हमें उसमें पता चलता है कि दाऊद नबी जो है वो खुदा की हम्द कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है खुदा की। और फिर इस ज़बूर में जो है हमें नज़र आता है कि वो खुदा की जो है दाऊद जो है वो खुदा के कितने बड़े कामों का जो है वो बयान कर रहा है कि कैसे पिछले जो है ज़बूरों में भी जो है खुदावन ने कैसे उसको जो है उसके दुश्मनों से उसे छुड़ाया, और वो खुदावन के उन बड़ों कामों का जो है वो बयान कर रहा है। और इसी तरह खुदावन की रहमत को मांग रहा है, और फिर खुदा के उस डिवाइन एक्शन को मांग रहा है, और खुदावन की रहमत को मांग रहा है। अगर इस पूरे ज़बूर को हम एक टाइटल देना चाहें या इसको एक यूनिटी में हम बताएं कि ये ज़बूर इस बारे में है, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़बूर खुदावंद की सदाकत के बारे में है, उसके जो है राइचियसनेस के बारे में है।
और आज जो हमारा मौजू है वो यही है कि हम खुदावंद की सदाकत के बारे में सीखेंगे और हम 3 चीज़ों पर जो है वो गौर करेंगे। पहला है कि खुदावंद की सदाकत क्या करती है, व्हाट डज गॉड्स राइचियसनेस डू, और दूसरा है खुदा की सदाकत क्या है, व्हाट इज गॉड्स राइचियसनेस। और तीसरा है कि जब हम इन चीज़ों से वाकिफ हो जाते हैं कि खुदावंद की सदाकत जो है वो क्या है, क्या करती है, तो हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें। तो पहला जो है वो है कि खुदावंद की सदाकत क्या करती है। खुदा की सदाकत की ये फितरत है, खुदा की सदाकत जो है ये खुदा को जो है ये कंपेल करती है कि खुदावंद जो है अपने लोगों की जो है, जो उसकी क्रिएशन है, उनका जो है वो इंसाफ करे, और ऐसा इंसाफ जो इम्पार्शियल हो, क्योंकि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं, ऐसी ऐसी जस्टिस हो जिसमें जो है हम पार्शियलिटी ना करें। और खुदा की सदाकत उसके तख्त से कनेक्टेड है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा बादशाह है। खुदा अपने लोगों पे, अपनी क्रिएशन पे हुक्मरानी सदाकत से करता है, वो इनजस्टिस होकर नहीं करता, वो जस्टिस इम्पार्शियल होकर हम पर जो है वो हुक्मरानी करता है, वो हम पर बादशाही करता है। जिस तरह कि हमने इन हवालों में पढ़ा है, ज़बूर 9 की उसकी चौथी, 7वीं और 8वीं आयत में, और वो ही सदाकत से जहान की अदालत करेगा, वो रास्ते से कौम का इंसाफ करेगा, वो हमारे साथ इम्पार्शियल होकर हमारा इंसाफ नहीं करेगा। हमारे खुदा की सदाकत की मिसाल हमें पैदाइश उसका 18 बाब और उसके वर्सेस 25 से 26 में मिलती हैं। और इस स्टोरी का बैकग्राउंड मैं बताती चलूँ, यह हवाला है पैदाइश उसका 18 बाब और वर्सेस 25 से 26। जेनेसिस 18 वर्सेस 25 से 26। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब खुदावंद बताता है इब्राहिम को कि उसने जो है सदूम और गमोरा को जो है वो तबाह करना है, तो खुदावंद से इब्राहिम कहता है कि क्या तू उन लोगों को भी जो है उसमें शुमार करता है जो लोग तेरे रास्तबाज हैं, जो लोग नेक हैं। तो खुदावंद ने कहा कि अगर तुझे वहाँ जो है कोई तुझे कोई रास्तबाज मिलता है तो मैं जो है उस पूरे शहर को जो है वो छोड़ दूंगा। हम इस हवाले को पढ़ते हैं, अगर कोई पढ़ दे वर्सेस 25 से 26, जेनेसिस 18 वर्सेस 25 से 26। 25 से 26 वर्स में लिखा है, ऐसा करना तुझसे बैद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बैद है कि तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा। और खुदा ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। आमीन आमीन। अब ये हमें खुदावंद की जो है वो सदाकत की, उसकी राइचियसनेस की जो है वो एग्जाम्पल मिलती है। खुदावंद ने कहा कि इवन अगर 50 भी मिल जाए तो मैं जो है उस पूरी जगह को जो है वो छोड़ दूंगा। अब खुदावंद की जो है वो जो सदाकत है, एक ये जो पोजीशन है जज की, एक जस्टिस करने की, वो आपको जो है वो मजबूर करती है कि आप जस्टिस करें। जो शरीरों की राह पर चलते हैं, खुदावंद की जो डेफिनेशन है कि जो शरीरों की राह पर चलते हैं उनको सज़ा मिलना जो है वो वाजिब है। इसी तरह जब हमने अपने ये हवाला पढ़ा है ज़बूर 9 उसकी 5वीं और 6ठी आयत जो है हम देखेंगे। ज़बूर 9 उसकी 5वीं और 6ठी आयत। 5वां आयत में लिखा है, तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है, तूने उनका नाम अब्दुल अब्बाद के लिए मिटा डाला। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगारी तक मिट गई। और इसी तरह ज़बूर 7 और उसकी वर्स जो है 11 में हमें पता चलता है, खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है।
यानी खुदावंद उन लोगों को नापसंद करता है, खुदावंद के कहर उन लोगों पर आएगा जो विकेड है, वो लोग जो शरीरों की राह पर जो है वो चलते हैं, खुदावंद का कहर उन पर आएगा। तो खुदावंद की जो है ये सदाकत जो है वो उन लोगों को जो बचाती है जो खुदावंद के साथ चलते हैं, और खुदावंद की जो है सदाकत है वो उन लोगों को पनिश करेगी, उनको सजा देगी जो शरीरों की राह पर चल रहे हैं। और खुदावंद की जो सदाकत है वो जो एक जज की पोजीशन है वो आपको मजबूर करती है, वो खुदा को जो है वो कंप्लाई करती है कि वो अपने लोगों के साथ जो उसने वादा किया है, अपने लोगों को जो उसको पुकारते हैं, जो उसको देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी हिफाजत करे। तो अगर आप खुदावंद को देखते हैं तो वो अपने वादे पर कायम रहेगा। खुदावंद जो रास्तबाज है वो अपने वादे पर कायम है और वो आपको बचाएगा। ज़बूर 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ए खुदावन तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया है। तो जब आपका भरोसा, आपका तवक्कल, आपका पूरा 100% ट्रस्ट अपने खुदावन पर है तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। वो जानता है कि मेरे लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी भी दस्तबरदार, आपको कभी भी जो है वो नहीं भूलेगा। जो उन वो उनके साथ वादा कायम रखता है, उन लोगों के साथ उसकी प्रोटेक्शन रहती है। वो लोग जो उसके साथ फेथफुल होते हैं, जो उसके साथ जो है वो चलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारे खुदावंद के क्या वादे हैं हमारे साथ। अगर हम अपने वादों से ही नावाकिफ़ रहेंगे, हमें नहीं पता होगा कि खुदावंद ने हमसे कलाम मुक़द्दस में कितने वादे किए हैं, तो हम जो है ऐसे ही बैठे रहेंगे कि हमारे सामने कोई लैपटॉप या फ़ोन ला के रख दिया गया है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। तो इसलिए आज खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के वादों को जाने और उनको आज क्लेम करें। इसी तरह ईसाया उसका 41 चैप्टर उसकी वर्स 10 में लिखा है, ईसाया चैप्टर 41 उसकी वर्स 10, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। वो खुदा जो हमें अपने दाहिने हाथ से जो है संभालने का वादा करता है, वो खुदा हमारा खुदा है, वो हमारा बाप है। इसी तरह खुदावंत की राइचियसनेस जो है उसे कंपेल करती है कि वो उन लोगों को जो है वो रेस्क्यू करे, उनको बचाए, वो लोग जो मुसीबत ज़्यादा है, वो लोग जिनको सताया जा रहा है। ज़बूर 9 उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावंद मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और इसी तरह ज़बूर 103 उसकी वर्स 6 में लिखा है, खुदावंद सब मज़लूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। वो उन सब लोगों को जो परसिक्यूट किए जा रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप पे जुल्म हो रहा है, आप अपने इस वादे को जो है क्लेम करें आज कि खुदावंद तूने वादा किया है कि तू मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, तू हमारा ऊंचा बुर्ज बन, तू हमारी चट्टान बन, तो हम पर फजल कर, तो हमें प्रोटेक्शन दे, क्योंकि वो अपने वादे पर कायम है, वो आदिल है। और जो दूसरी चीज हम सीखेंगे आज की, खुदावंद का जो है हमने सीखा कि खुदावंद की सदाकत क्या करती है। खुदावंद की सदाकत क्या करती है, खुदावंद की सदाकत जो है वो उसे कंपेल करती है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, अपनी प्रोटेक्शन दे, अपने वादों पे कायम रहे, और उन लोगों पर जो है जो राहों विकेडनेस की राहों पर चलते हैं, जो शरीरों की राहों पर चलते हैं, उनको जो है सजा दे। अब हम सीखेंगे खुदावंद की सदाकत है क्या। खुदावंद की सदाकत जो है उसका जलाल और उसका नाम है, उसके नाम को यानी ग्लोरी, उसके नाम को जलाल देना, उसके नाम को ऊंचा करना। ज़बूर 48 वर्स 10, ऐ खुदावन जैसे तेरा नाम है वैसे ही तेरी सताइश ज़मीन की इंतहा है, तेरा दाहिना हाथ सदाकत से मामूर है। और फिर इसी तरह हमें यहाँ इस ज़बूर में हमें पता चलता है कि खुदावन के जो है नाम को ऊंचा किया जा रहा है।
और फिर ज़बूर 97 उसके वर्स 6, आसमान उसकी सदाकत ज़ाहिर करती है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। इस वर्स में हमें उसके जलाल के बारे में पता चलता है। और इसी तरह ज़बूर 143 उसकी वर्स 11, ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर मुझे ज़िंदा कर, अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल। यानी उसके नाम की खातिर। सदाकत क्या है? उसका नाम, उसका जलाल और उसकी हम्द करना, उसकी तारीफ करना। इन तीनों वर्सेस में हमें उसकी जलाल, उसकी हम्द और उसका नाम की खातिर जो है, ये तीन अल्फाज जो है हमें मिलते हैं। और सलीब खुदा की जो है रास्तबाजी का एक मुआयना है, एक डेमोन्स्ट्रेशन जो खुदा ने अपनी रास्तबाजी का हमें दिखाया है। सलीब कैसे? हम जानते हैं कि आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह जो है वो हम सब में जो है, हम भी गुनाहगार जो है कहलाए गए उस आदम की गुनाह की वजह से। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा भी जो है वो देना जो है वो वाजिब है। अगर एक जज के सामने हम लेकर जाएं कि इस शख्स ने गुनाह किया, तो वो ज़रूर है कि वो उसको जो है वो सज़ा दे, रिगार्डलेस अगर वो उसको जानता है या नहीं जानता। इसी तरह खुदा बाप ने कहा कि यस, लोगों ने गुनाह किया और इस गुनाह की जो मुआफ़ी है वो वाजिब है, वरना इनको सज़ा दी जाएगी। तो जीसस ने हमारे यीशु मसीह ने जो है हमारे गुनाहों का जो है वो कफ़ारा दिया। जीसस पेड फॉर आवर सिंस। इस तरह खुदा जो सलीब है वो खुदा का जो है रास्तबाजी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। खुदा ने अपनी रास्तबाजी जाहिर की। खुदा ने दिखाया कि मैं अपनी शान को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ और मैं अपनी कमिटमेंट, जो उसकी कमिटमेंट है, उसने उसको जाहिर किया कि शरीर पर अपना मैं कहर भेजूंगा। वो जो तमाम लोग जो शरीरों की राह पर चलते हैं, वो सज़ा की जो है वो उन पर जो सज़ा है वो वाजिब है। हमारा खुदा जो है वो जस्ट है, वो आदिल है और वो यूनिक है। हमारा खुदा उसकी पाकीज़गी सब माबूदों से जो है वो अलग है। वो हमारा बादशाह है, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा जज है और वो हमारा बाप है। उसे हम ए अब्बा कह के पुकारते हैं। उसने हमें बेटा और बेटी जो है वो बनाया है। उसने इस दुनिया को इस तरीके से खलक किया है कि हर चीज़ में हम उसको जो है जलाल दें। उसने इस हारमनी में इस दुनिया को बनाया कि हम हर चीज़ में उसको जलाल दें, उसके नाम को ऊंचा करें और उसकी तारीफ करें। अगर अच्छी हेल्थ है हमारी तो हमने उसकी तारीफ करनी, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देना है। अगर हम हमारे सर के ऊपर छत है तो हमने उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देना है। खुदा ने हमारे लिए ऐसी सेटिंग की है। लेकिन जब हम खुदा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते और उसके उसके नाम को अगर कोई जलाल दे रहा है तो हम उनके लिए रुकावटें बनाते हैं, तो हम शरीरों की राह पर चलने लग जाते हैं, हम उस विकेडनेस के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, हम शैतान के कामों में लग जाते हैं और तब खुदावन अपना कहर जो है हमें पे भेजेगा। हम सजा के जो है वो हकदार बन जाते हैं। सो ये है खुदावन की सदाकत, ये है उसकी राइचियसनेस। अब जब हम इन चीज़ों से वाकिफ हो चुके हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना है। हम जितने भी अपनी ज़िंदगी में जस्टिस की डेफिनेशंस को जानते हो, हमने उस जस्टिस की डेफिनेशन को फॉलो करना है जो खुदा बाप ने हमें इस तरह मुकद्दस में बताई है कि क्या जस्टिस होता है, क्या राइचियसनेस का मतलब है। हमने उसको फॉलो करना है। जब हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो सताए जाते हैं, जो परसिक्यूट किए जाते हैं, तो हमने खुदावंद के सामने उसके ये वादे रखने जो आज हमने सीखे हैं। हमने कहना है खुदावंद अपने नाम की खातिर, क्योंकि तेरा नाम उन नामों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको बचा, क्योंकि तेरा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ, वो तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में रुकावटें शैतान ला रहा है, इब्लीस ला रहा है, क्योंकि वो तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए काम कर रहे हैं। हमने इस तरीक़ेकार से जो है अपने खुदावंद के हुज़ूर जो है मिन्नतें ले जानी है, इल्तिजाएं ले जानी है। और जब हमारा खुदा हमारे लिए इंसाफ करेगा तो हम शादमान हो जाते हैं जब वो हमारा इंसाफ करता है। और तब हमने दिल से शुक्रगुजारी करनी है, घुटनों के बल होकर अपने खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजारी करनी कि वो हमारे लिए बड़े काम करता है, अपने नाम की खातिर, अपने जलाल की खातिर। हमने उसके जलाल के कामों में आगे बढ़ते जाना है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते जाना है।
जो लोग खुदा के नाम से वाकिफ हैं और उस पर ईमान और यकीन रखते हैं, खुदा उन्हें कभी नहीं भूलता। खुदा उनका ऊंचा बुर्ज बनता है जो सिय्योन पे तख्त नशीन है। खुदा उनकी तारीफ हो, हालेलुया। जब खुदा अपनी रास्तबाजी में हमारी तरफ से काम करता है तो हमने दिल से शुक्रगुजार होना है, घुटनों के बल होकर शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि दाऊद नबी जितने भी ज़बूर हम देखते हैं, जितनी भी दुआएं दाऊद नबी ने की है, और खुदा ने दिखाया कि दाऊद जो है मेरे दिल के मुआफिक मुझे अपना जो है वो बंदा मिल गया है। दाऊद नबी जिस तरह अपने खुदावन की हम्द करता है, जिस तरह ज़बूरा में हमें मिलता है, वो किस तरह खुदावन से दुआ करता है। पहले वो खुदावन की हम्द करता है, वो खुदावन की तारीफ करता है कि किस तरह खुदावन ने उसको जो है अपने दुश्मनों से छुड़ाया है। हमने भी अजीज़ों इसी तरह अपने कलाम मुक़द्दस से सीखना है कि हमने अपने खुदावन के हज़ूर कैसे इल्तिजा करनी है, हमने कैसे उसकी रास्तबाजी का बयान करना है, उसकी राइचियसनेस का बयान करना है, और उसकी इस राइचियसनेस को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसी कुदरत रखता है कि वो हमारे दुश्मनों के मुंह से, उनके हाथों से हमें छुड़ाए, ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। वो अपने नाम की खातिर हमें छुड़ाता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। आमीन। खुदावन इस कलाम की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इसी तरह जो है उसकी रास्तबाजी का बयान करें, दिलेरी के साथ जो है दूसरों के साथ उसकी रास्तबाजी का बयान करें, उसकी राइचियसनेस का बयान करें। तो आया अज़ीज़ों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदावंद से मांगे कि वो हमें ये दिलेरी बख्शे, हमें ये क़ुव्वत बख्शे, ये हमें दिल बख्शे कि हम दूसरे कौमों में जाकर उसकी राइचियसनेस का, उसकी जो है सदाकत का, उसकी रास्तबाजी का बयान करें। कदूस कदूस जिंदा हमारे बाप तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो खुदावंदा। हम तेरे नाम को सत्य जलाल देते हैं, तुझे ऊंचा और मुबारक कहते हैं खुदावंदा। तेरे हुजूर में इल्तिजा है खुदावंदा, तमाम लोग खुदावंदा जो इस मैसेज को सुने खुदावंदा, हम सबको खुदावंदा तो तौफीक बख्श के हम इस कलाम को रिसीव करें खुदावंदा, दलेरी के साथ खुदावंदा, तेरे रास्तबाजी, तेरे राइचियसनेस को खुदावंदा दूसरों तक खुदावंदा डिक्लेयर करें, ऐलान करें खुदावंदा और बताएं खुदावंदा। यस खुदावंदा, ताकि हम इससे सीखें खुदावंद और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तेरे वादों से वाकिफ हो ताकि हम उन्हें क्लेम करें खुदावंदा। मेरे इस इल्तिजा को खुदावंद सुन कबूल कर, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह के नाम की वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।